हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद यही करता हूँ और मैं भी अच्छा हूँ। आप भी उम्मीद कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन ये एक परक्विजिट है, ठीक है। तो परक्विजिट में हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर के द्वारा है ना, एम्प्लॉय को जो चीज़ दिया जाता है, ठीक है ना, उसका पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए, तब वो परक्विजिट है ना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दे क्या रहा है। तो एम्प्लॉयर दे रहा है लोन। किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय की ज़रूरत होगा भैया, पैसा की ज़रूरत किसको नहीं होता है। कभी कभी पैसे कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहा है, या एम्प्लॉयर के जान पहचान वाला कोई है जो कि एम्प्लॉयर के बिहाफ पे एम्प्लॉय को लोन दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। या तो एम्प्लॉयर लोन दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है, ये है आपका एम्प्लॉयर, ये आपको लोन दे रहा है, ये है आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है। या तो एम्प्लॉयर दे सकता है या कोई और एम्प्लॉयर के बिहाफ पे आपको दे सकता है या आपके फैमिली मेंबर्स को दे सकता है ना। तो भूमिका आप लोग समझ रहे होंगे कि मुद्दा क्या है। चलिए हम लोग आते हैं सिचुएशन में। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ वही है, वेयर द एम्प्लॉयर या कोई अदर पर्सन, किसके बिहाफ में, हिज बिहाफ, हु इज हिज, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे है ना, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन देता है किसको, एम्प्लॉय को या एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो उसका बेनिफिट हम लोग जो होता है उसका कैसे टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। सबसे पहला सिचुएशन, अगर लोन का अमाउंट अगर 20,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, डज नॉट एक्सीड 20,000, तो उस केस में हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, नील। तो देखो हो क्या यहाँ पे एक्चुअली ना, परक्विजिट क्या है। तो परक्विजिट ये है ना कि एम्प्लॉयर आपको लोन दिया, तो लोन आपको दिया, आप एम्प्लॉयर से नहीं लेते लोन, तो हो सकता है कि लोन आप कोई बैंक से लेते हैं, यस और नो। तो बैंक से आप लोन लेते, तो बैंक वाला आपसे क्या चार्ज करता, इंटरेस्ट चार्ज करता, यस और नो। बोलो यस, अरे बोलो ना जी यस। हाँ, तो इंटरेस्ट चार्ज करता। अब यहां पर इंटरेस्ट आपसे आपका अगर एम्प्लॉयर चार्ज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट आप बैंक में पे करते हैं वो बच गया आपका पैसा। तो पैसा बचा यानी पैसा आप कमाए एम्प्लॉयर से। अगर ये चार्ज आपसे करता है, मान लीजिए 3% चार्ज करता है, 4% चार्ज करता है, तो उस केस में बेनिफिट कितना हुआ सर? बेनिफिट तो हुआ नहीं, वो भी तो इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रूल क्या बोलता है, ठीक है। तो बस अभी पहला ध्यान में यही रखना है कि अगर 20,000 से ज़्यादा का लोन नहीं है तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, नील, ठीक है। दूसरा केस समझिए। अगर लोन दिया गया है किस लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया गया है। कौन दे रहा है लोन? आपका एम्प्लॉयर दे रहा है लोन। किस लिए? तो भगवान ना करे कभी किसी को कोई रोग हो बाबू, लेकिन इनकेस अगर होता है किसी को, है ना, तो रूल 3A में लिखा हुआ है कौन कौन सा रोग है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं, फिर भी जो चीज़ है ना अवेलेबल है उसको आप देखिए ध्यान से। कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी के नाम से जानते हैं, और एड्स वगैरह अगर बीमारी अगर किसी एम्प्लॉय को होता है, उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है, तो उस केस में भी वैल्यू परक्विजिट क्या लेंगे, नील। एक तो बेचारा खुद ही बीमार है, कैंसर हो गया किसी को, ट्यूबरकुलोसिस किसी को, एड्स हो गया, वो लोन लिया है अपना एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉयर उससे चार्ज करेगा जी। इतना भी मतलब मानवता खत्म हो गया है, नहीं चार्ज करना चाहिए। देखो इनकम टैक्स भी अपना रूल बनाया कि हाँ चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एम्प्लॉयर से पैसा ले लिए और आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी का, आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ लिए होंगे और आपको पैसा वापस हो गया, ठीक है, आपको पैसा वापस हो गया, तो जितना पैसा वापस हुआ ना उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा
और वो इंटरेस्ट आपका परक्विजिट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर लोन लिया है ना, अपने एम्प्लॉय लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से, कितना का, 1 लाख रुपए का लिया है, कैंसर का ट्रीटमेंट उसको करना है। और आगे बोलता है कि ही रिसीव्ड 40,000 अंडर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से उसको 40,000 रुपया मिल गया। किसको मिल गया? एम्प्लॉय को मिल गया। तो अब बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट कितने का होगा? तो ध्यान से देखिए, तो द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 60,000 है ना, यानी 1 लाख में से 40,000 तो मिल ही गया, तो बचा कितना? 60,000। तो 60,000 का ही ना बेनिफिट मिल रहा है आपको, या सुनो, शैल बी टैक्स फ्री, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 40,000 शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन 40,000, यानी 40,000 रुपया पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो आपका अमाउंट, आपका इंटरेस्ट फ्री लोन करके वो जुड़ जाएगा आपके सैलरी में। सिचुएशन नंबर 3 कहता है कि अभी जो डिस्कशन किए हैं, पहला 20,000 से कम रहेगा तो नील, और मेडिकल के लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए अगर लोन ले रहा है तो भी है ना नील, और रिम्बर्स हो जाता है तो उस अमाउंट पे है ना चार्ज करेंगे। अब यहां पे देखना है तीसरा कैटेगरी क्या है, कि कोई भी पर्पस हो, पहला और दूसरा वाला छोड़कर बाकी किसी भी चीज के लिए अगर लोन लिया जा रहा है, जैसे कार के लिए लोन लिया जा रहा है, हाउस के लिए लोन लिया जा रहा है, किससे ले रहे हैं? एम्प्लॉयर से ले रहे हैं, या फिर मैरिज के लिए या फिर एडुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, तो उस केस में आगे देखिए क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपसे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। बोलता है, हम देखो, आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि अरे बाबू देखो, तुम एसबीआई में जाएगा ना तो तुमको 10% लेगा, तुमको 12% लेगा, लेकिन हम तुमको 4% पे दे रहे हैं, तो तुमको कितना परसेंट का बेनिफिट हो रहा है? तो जितना परसेंट का बेनिफिट हो रहा है ना, वो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रूल ही है, ठीक है, एसबीआई बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई लिखा हुआ है, नहीं, एसबीआई का रूल ही है, ठीक है, कि हम जो कंपेयर करेंगे वो कहाँ से कंपेयर करेंगे, बेनिफिट कैसे पता करेंगे? तो बेनिफिट पता करेंगे सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके अनुसार, ठीक है। तो देखिए, कोई भी आप लोन लीजिएगा, आपका एम्प्लॉयर आपसे कर रहा है 4% चार्ज कर रहा है एग्जाम्पल, और एसबीआई आपका चार्ज करता है उसी लोन का 10%। तो सिंपल सी बात है, अरे तुम्हारा मालिक कितना दयालु आदमी है रे, 4% पे दे दिया, तो कितना का तुम्हारा बेनिफिट हुआ? 6% का बेनिफिट हुआ। तो 6% का क्या बेनिफिट हुआ? 6% जो इंटरेस्ट आप पे करते, वो इंटरेस्ट आपका बच गया, तो जो बचा वही आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गया। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे सर? तो जो मंथ का एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा लोन का, उस अमाउंट पे चार्ज होता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे चार्ज होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, ये ध्यान से आप क्वेश्चन देख लीजिए। मिस्टर राम बोरो किया, 1 लाख रुपया बोरो किया है, कब? 1/5/2023 को। ध्यान से समझिए, 1/5/2023 को, 1 मई 2023 को उसने उधार लिया। किससे? अपना मालिक से, एम्प्लॉयर से। किस लिए भैया? कार परचेस करने के लिए। शौक होता है भैया, किसी का भी शौक होता है, तुम भी कल कार खरीदना, बढ़िया है, ठीक है। ही स्टार्टेड रीपेमेंट, और फिर लोन भी चुकाना शुरू कर दिया, ठीक अगला महीना। देखो 1 महीना का डिफरेंस है ना, 1 महीना का डिफरेंस है, लोन चुकाना शुरू कर दिया। ईएमआई वगैरह होता है, लोन चुका रहा है। कितना लोन चुका रहा है? तो हर महीना 1,000 रुपया लोन चुका रहा है। तो हर महीना 1,000 रुपया लोन चुका रहा है। तो आगे कहता है, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कंप्यूट करिए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एज्यूम करना है, यहां पे दिया हुआ है कि है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कार लोन चार्ज बाई, अगर एसबीआई से लेते तो कितना चार्ज करता बाबू? 10%। और एम्प्लॉयर आपका यहां पे कितना चार्ज कर रहा है? 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा। आपका एम्प्लॉयर कितना अच्छा आदमी है ना, 1 रुपया चार्ज नहीं किया, आपको चार्ज नहीं किया, है ना। तो आपका खर्चा बचा, तो खर्चा बचा वो आपका इनकम, ठीक है।
तो पहला केस में देखिए क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर आपको डज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन द लोन, आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। और दूसरा सिचुएशन है एम्प्लॉयर आपका चार्ज करता है 5%। अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया पहला पॉइंट पे, यानी 10% का पूरा बेनिफिट मिला आपको, और यहाँ पे 5% चार्ज किया, तो 10 में से 5% जो आपका चार्ज किया इसको माइनस करेगा तो बचा 5%, इसका बेनिफिट आपको सेकंड वाले में मिला। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हम सॉल्यूशन तैयार कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और समझने का क्या, हम ही समझाएंगे आपको। चलिए, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो नहीं पे कर रहे हैं वही आपका इनकम हो गया। तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देखिए याद रखिए आपका लोन कब लिया थे, लोन 1/5/2023 को आप लोन लिए थे, और चुकाना शुरू कब किए थे आप, 1/6/2023 से चुकाना शुरू किए। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है बच्चों कि चुकाना तो शुरू किए आप 1 महीना बाद से ही, तो 1 महीना बाद से जो चुकाना शुरू किए तो मंथ एंड का बैलेंस क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आप मई में लोन लिए 1/5/2023 को, तो इसका लास्ट डेट क्या होगा 31 मई, 31/5/2023। तो उस समय आप लोन का एक भी अमाउंट चुकाए थे, वापस किए थे नहीं ना, वापस किए थे, तो आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम बैलेंस आपका मंथ के एंड में कितना था 31/5 को। तो देखिए 31/5 को आपका बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपया लोन का अमाउंट अभी भी बरकरार था। फिर 1 तारीख को आप पेमेंट किए, फिर 1 तारीख को जैसे ही 1,000 रुपया पेमेंट किए, अब लोन का अमाउंट रह गया 99,000। तो जून में 30 जून जो लास्ट डेट ऑफ द मंथ है उसमें अब आपका अमाउंट कितना रह जाएगा 99,000। इसी तरह से हम पहुंचेंगे 31 मार्च 2024 तक, जो हमारा है ना प्रीवियस ईयर का एंड है, वहां तक पहुंचेंगे। 1,000 फिर वापस किया तो जुलाई के एंड में इतना बाकी है, अगस्त का एंड में इतना बाकी है, सितंबर का एंड में इतना, इस तरह से है ना। अब ये अमाउंट पूरा का पूरा हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो पूरा कितना हो गया 10,45,000 रुपया इसका अमाउंट हुआ। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर दो 10% के हिसाब से 1 महीने का। ठीक है सर, 1 महीने का क्या, अरे बाबू सिंपल सी बात है, 1 लाख पे ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स है, 1 लाख पर 10% चार्ज करेंगे आप 1 महीना के लिए, है ना। 1 लाख 1 महीना का ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। फिर अगला महीना का कितना था 99,000 था। ये 99,000 कितने महीने के लिए था, 1 महीना के लिए ही ना 99,000 था, ये भी 1 महीना के लिए था, तो 1/12 कर दिए। तो इस तरह से सारा इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तो ये चीज़ तो कॉमन है ना सब में, तो ये चीज़ कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लिए 10% है ना फॉर 1 मंथ, और ये सब को जोड़ दिए, बाहर निकाल दिए उसको, है ना, कॉमन वाला पार्ट को बाहर निकाल दिए, ये सब अंदर वाला को जोड़ दिए ये सबको। तो पूरा मिला के आपका कैलकुलेशन कीजिएगा, आप लिखिएगा 10,45,000 है ना इंटू 10,45,000 इंटू क्या लिखिएगा 10%, यानी 10/100, और 1 महीने का 1/12। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या भी मैथमेटिक्स का जो जादू आपको बताएं, आपको मालूम होगा, आप मालूम है ना। चलो ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आपका जो बचा, जो आप पे नहीं किए, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको फ्री है ना इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, तो उसके कारण आपका इतना बचा, तो इतने का बेनिफिट दिया ना, एम्प्लॉयर बेनिफिट दिया, तो एम्प्लॉयर कुछ भी देता ना बाबू, क्या होता रे, सैलरी। अब नेक्स्ट ये सिचुएशन दूसरा, एम्प्लॉयर आपसे कितना चार्ज कर रहा है 5% चार्ज कर रहा है। तो पहले तो एसबीआई का रेट से आप निकाल लो कि आपको टोटल बेनिफिट कितना होने वाला था, तो 8,708 रुपये, अब भी जो निकाले सेम चीज, ठीक है। और अगर इसका 5% ले लेंगे तो 5% क्या होगा, जो 10% वाला है उसका आधा, तो इसका आधा ले लिए 4,354, और जो बचा 4,354 यही आपका है ना टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया।